नमस्कार दोस्तों। 11 जुलाई 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का अनावरण किया। इस नए संसद भवन में उन्होंने अशोक स्तंभ को भी स्थापित किया है। क्या है इस नए अशोक स्तंभ की खास बात? नया अशोक स्तंभ जो है वो 6.5 मीटर ऊंचा है, जो कि 33 मीटर ऊंचाई पर स्थित किया गया है। इसके अंदर 9500 किलोग्राम वजन है और जिस ढांचे पे तैयार किया गया है उसका वजन 6500 किलोग्राम है। इस नए अशोक स्तंभ की खास बात ये भी है कि इसको पूरे देश में से मिलाकर के 100 से अधिक वास्तुकार और शिल्पकारों ने डिज़ाइन तैयार किया है। इसका क्या है इस नए अशोक स्तंभ का इतिहास या फिर इस अशोक स्तंभ का इतिहास? दोस्तों 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ था, उस समय ही अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। आखिर क्यों अशोक स्तंभ को ही राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया? क्या है इसका इतिहास? तो दोस्तों प्राचीन काल में मौर्य वंश के अंदर 269 बीसी में एक राजा हुआ जिसका नाम था अशोक। अशोक ने 269 बीसी से लेके 232 बीसी तक मगध पे राज किया था। अशोक की धार्मिक नीति, अशोक की राज्य विस्तार की नीति थी। सबसे पहले अशोक ने गद्दी पे बैठते ही विस्तार के लिए युद्ध नीति अपनाई। अशोक चाहता था कि जितना भी हो सके साम्राज्य का विस्तार करें, और इस युद्ध नीति के माध्यम से लड़ाई कर करके, युद्ध कर करके अशोक अफगानिस्तान तक अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका था। लेकिन अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अशोक को पता लगता है कि कलिंग नाम का एक राज्य, जिसको वर्तमान में उड़ीसा कहते हैं, उसने स्वाधीनता स्वीकार नहीं की है। तब जाकर के अशोक ने कलिंग पे 261 बीसी में, यानी अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद अटैक करवाया। इस कलिंग अटैक में अशोक ने 1 लाख लोगों की हत्या करवाई और 1.5 लाख लोगों को घायल करवाया था। इस 2.5 लाख लोगों के नरसंहार को लेकर के उपगुप्त नाम का एक बौद्ध भिक्षु अशोक के पास जाता है और अशोक को धार्मिक नीतियां बताता है। उसको देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने तुरंत युद्ध नीति छोड़कर धम्म नीति अपनाई। धम्म नीति का मतलब होता है प्रचार, और इसी प्रचार की नीति से अशोक ने कहा कि अब होगा केवल बौद्ध धर्म का प्रचार, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ही अशोक ने बहुत सारे अशोक स्तंभ स्थापित किए थे। भारत में अशोक के 7 बड़े पिलर स्थापित माने जाते हैं, जिनके ऊपर हर एक के ऊपर एक सिंबल बनाया गया, जिसके अंदर 4 शेर आपको दिखाई देंगे। 4 शेर और बीच में अशोक का चक्र। ये चारों शेरों वाला जो चिन्ह है, इसी को भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना गया था, इसी को दोबारा। इसके अलावा कौन कौन अशोक स्तंभ का इस्तेमाल कर सकता है? अशोक स्तंभ का इस्तेमाल भारत में राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, न्यायपालिका और किसी भी सरकारी संस्था के बड़े अधिकारी। दोस्तों आम नागरिक इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई आम व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है तो कानून ऐसे बने हुए हैं कि 5000 रुपये आपको जुर्माना देना पड़ सकता है और 2 साल की आपको सज़ा भी हो सकती है। तो ये था अशोक स्तंभ का इतिहास। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू। बाय बाय।